सर, इसकी शुरुआत होती है ईद उल फितर के दिनों में। ईद उल फितर के दिनों में यहाँ पर फाइक चलबानी और गुलाम मुस्तफा वीसर, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, उनके दरमियान यहाँ पर बच्चों की बात यानी मोटरसाइकिल पार्किंग पर एक झगड़ा शुरू होता है। झगड़ा शुरू होने के बाद इनके बड़ों को इत्तला दी जाती है, बड़े पहुंचते हैं और बड़े फायरिंग होती है। फायरिंग से एक शख्स जलबानी बरादरी का यहाँ पर जख्मी होता है, जिन्हें अस्पताल लेके जाया जाता है, जिसके बाद ये झगड़ा मुसलसल बढ़ता जाता है। इस वाकये की एफआईआर दाखिल की जाती है 34 अफराद के खिलाफ, लेकिन पुलिस उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। दोनों बरादरियों को सियासी यहाँ पर असल रसूख हासिल है। हत्ता कि जब एसएचओ उन दिनों में गिरफ्तार करने इन बरादरियों में से एक बरादरी के पास पहुंचे तो उनको वहां इंतहाई उनके साथ नारवा सलूक किया रखा गया। अब अलबत्ता जो सुनने में आए, जराए बताते हैं, उनको वहां गालियां तक दी गई। किसी शख्स को उस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। जब गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये मामला बढ़ते गए, इतना बढ़े कि अब तक ईद उल फितर से लेके इस वक्त तक 7 से 8 बार शहर के बीच कारोबारी मराकज, रेशम गली हो, चांदनी चौक हो, जो भी रतो देरों के इलाके हैं, वहां पर खुलेआम फायरिंग की जाती है। आधा आधा घंटा फायरिंग की जाती है। जदीद हथियारों से लेस ये अफराद यहाँ आते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं, एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं, गालियां देते हैं। ये बात बढ़ी कब? जब इन लोगों ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया। इतना इन लोगों का जो खौफ न होने की वजह से इन लोगों ने इनको कोई खौफ नहीं था, इन्होंने सोशल मीडिया पर एक दूसरों को धमकी आमेज किस्म के मैसेज अपलोड करना शुरू किया। हथियार लेकर शहर में गश्त करने के जो फुटेज थे वो बनाए, और जब एक दूसरे पर हमला किया तो उसकी फुटेज उन्होंने रखना शुरू की। जैसे ही ये उन्होंने सोशल मीडिया पर रखा तो सोशल मीडिया ने इस चीज को रिपोर्ट किया और ये बात जंगल में आग की तरह फिर फैली। वजीर दाखिला सिंध ने इसका नोटिस लिया। जब वजीर दाखिला सिंध नोटिस लेते हैं तो उसके बाद यानी इस जो फायरिंग के जो फुटेज आजकल जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो आधे घंटे से ज्यादा यहाँ फायरिंग होती है, जदीद असला इनके पास है, वो एक दिन पुराने हैं। जब मीडिया रिपोर्ट करता है तब वजीर दाखिला नोटिस लेते हैं, एफआईआर दाखिल होती है 33 अफराद के खिलाफ एटीसी के सेक्शंस के तहत। आज तीसरा रोज है, इस वक्त तक उनमें से एक भी मुलजिम पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। एसएसपी की कल रात को एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें कहा जाता है कि एक नामजद शख्स को, मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो नामजद था उसका नाम नहीं बताया जा रहा।